2012 से 15 तक 17 तक जो हमारे ससुर जी ने जो बहुत से काम कराए, वही काम दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद से आज तक कोई काम दिखाई नहीं पड़े। अर्चना जी, आप समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस लिहाज से बताइए ददरौल विधानसभा क्षेत्र में किसका टिकट होने वाला है समाजवादी पार्टी से? अच्छा, आपके क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान है, जो आवारा पशुओं से अपने खेतों की सुरक्षा करने के लिए रात रात भर जागता है, तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आप क्या करने वाली हैं? गली मोहल्ला शो बहुत अच्छा शो है, इसको हम बराबर देखते हैं। और आप कई बार हम देखते हैं कि आपने जो कोई समस्या उठाई और उस समस्या का कुछ थोड़े दिन बाद और थोड़े देर के बाद उसका समाधान भी हो जाता है। आप लोगों को शुभकामनाएं, आप इसी तरीके से लगे रहिए। जनता भी बहुत पसंद करती है गली मोहल्ला शो को, और मेरा आशीर्वाद है कि आपका शो अच्छे से और चले और लोग जागरूक हों और हो भी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद शाहजहांपुर से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान में समाजवादी पार्टी महिला सभा से राष्ट्रीय सचिव अर्चना वर्मा जी। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। अर्चना जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप मूल निवासी कहाँ की हैं और आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? मैं मूल निवासी हरदोई डिस्ट्रिक्ट की हूँ और मेरी शादी जलालाबाद के हारगुरैया विलेज में हुई। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से की और हमने पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हमने कानपुर विश्वविद्यालय से किया। अर्चना जी, आपके पति जो राजेश वर्मा जी हैं, वो ददरौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, तो कैसी चल रही हैं आपकी चुनावी तैयारियां? चुनाव की तैयारी, जनता भरपूर समर्थन दे रही है कि हमारे पति राजेश वर्मा जी बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके पिताजी विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो कभी भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा कि जिससे कि जनता से को परेशानी होती। उन्होंने हमेशा सबका सम्मान किया है। जनता उनके स्वभाव को और उनके कार्यशैली को लेकर उनको बहुत पसंद कर रही है, इसलिए चाहती है कि ये आगे आएँ। जैसे कि हमारे ससुर जी हर समय जनता की सेवा करते रहते थे, इसी तरीके से वो भी जनता की सेवा करते हैं और सबका सम्मान करते हैं और विकास के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण में जो समस्याएं हैं उनको निजात मिले। उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। अच्छा मैडम, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं, 3 मुख्य समस्याएं, जिन पर सत्ता में आने के बाद आप सबसे पहले काम करने वाली हैं? इस समय देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है कि आवारा पशुओं की, जो कि जिससे कि बहुत से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, रोड पर जानवर आ जाते हैं। और खेतों में भी हम देखते हैं कि किसान जो लोग हैं वो अपना खेत रखाने के लिए कि रात दिन वहीं पड़े रहते हैं। घर से हम कभी बात होती है, जो जनता यहाँ पर आती है, हम भी इस क्षेत्र में जाते हैं तो जनता से बात करते हैं, तो बताते हैं कि घर में ड्यूटी के हिसाब से वो अपना खेतों में जाते हैं कि रात में बड़े बुजुर्गों को भेजते हैं, बच्चों को दिन में भेजते हैं, या शाम के समय या सुबह के समय भेजते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है। कल हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे तो देखा था बारिश हो रही थी, इसके बावजूद भी लोग खेतों में पड़े हुए थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अन्नदाता इतना परेशान है और वो अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। और देखिए, दूसरी समस्या है कि एक भावलखेड़ा ब्लॉक से तावरगंज रोड कितनी टूटी हुई है। सबको सब समस्याएं दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी हैं, लेकिन वो सड़क उनको दिखाई नहीं पड़ी। और इसके बाद बहुत सी जो हैं सड़कें टूटी हुई हैं, और जो कि हमने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो उस कार्यकाल में कराई थी, उसके बाद से आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है। वो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से गाँवों में 2012 से 15 तक 17 तक जो हमारे ससुर जी ने जो बहुत से काम कराए, वही काम दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद से आज तक कोई काम दिखाई नहीं पड़े। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो कहते हैं, जो हमारे समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उस समय जो कार्य हुए थे वो कहते हैं हमने कराए हैं, लेकिन वो बिल्कुल झूठ बोलने हैं कि उनके सारे नेता झूठ बोलते हैं, ऊपर से उनके जो बड़े नेता वो भी झूठ बोलते हैं, और ये यहाँ के विधायक जी भी झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया। मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, ये सभी जनता को पता है। हाँ, तीसरी समस्या है कि योगी सरकार जी ने जैसे बेरोजगार लोगों को बोला था कि रोजगार देंगे, उन्होंने कोई भी रोजगार नहीं दिया है। और कोरोना काल में लॉकडाउन के नाम पर बहुत से बेरोजगार जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे वो भी बर्बाद हो गए हैं, घर आ गए हैं, उनके पास वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं और ना वो वापस जा पा रहे हैं। यहाँ पे मजदूरी करने को, पढ़े लिखे लोग मजदूरी करने को लाचार हो गए हैं। तो आप उन बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करने वाली हैं?
वो रोजगार जो हमारे देखिए जो ददरौल विधानसभा का क्षेत्र है वो काफ़ी उसमें उद्योग फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। हम चाहे अपनी कोशिश करेंगे और उनको जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान है जो आवारा पशुओं से अपने खेतों की सुरक्षा करने के लिए रात रात भर जागता है, तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आप क्या करने वाली हैं? देखिए, आपको बताएं कि योगी सरकार ने गौशालाएं जो बनवाई हैं उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। गौशाला के नाम पर केवल एक कमरा बना दिया गया है, टीन डाल दी गई है उसमें और एक आदमी रख दिया गया है, लेकिन उसमें ना तो कोई गाय है, गाय का चारा आता है, सारा चारा और वहाँ की जितनी सुविधाएं आती हैं सारे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी खा गए हैं। कुछ भी मतलब जनता के तक नहीं पहुंचा है कि उनको गाय अगर वहाँ पर केवल पहले ले जाके बंद कर दी तो गाय वहाँ मर गई, उनको पानी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उसमें हम गौशालाओं को उचित उनका नवीनीकरण करेंगे और जगह जगह गांव-गांव गौशालाएं बनवाई जाएंगी और उनको मतलब जो गौशाला पालक होंगे उनको भी उचित व्यवस्था दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। अर्चना जी, आप समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस लिहाज से बताइए ददरौल विधानसभा क्षेत्र में किसका टिकट होने वाला है समाजवादी पार्टी से? देखिए, ददरौल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से राजेश वर्मा जी का टिकट कंफर्म हो चुका है और किसी भी तरीके की कोई शक और शुबह नहीं है और वही प्रत्याशी बनाए जा चुके हैं। और मैं अपनी क्षेत्र की जनता से भी अपील करना चाहती हूँ कि आप किसी भ्रम में ना आएँ। राजेश वर्मा जी का टिकट कंफर्म हो चुका है। आप सभी लोग केवल पार्टी को जिताने के लिए सभी लोग लग जाएं और अपना अपना बूथ पे जाके सभी लोग अपने जनता को समझाएं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, किसी के बहकावे में ना आए। और राजेश वर्मा जी का टिकट बहुत पहले क्लियर हो चुका था और अभी भी वहाँ पार्टी से सूचना आ चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ समाजवादी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव अर्चना वर्मा जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।